नमस्कार दोस्तों, एड्यू ऑर्बिट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा ना बस एक ही सपना है, पढ़ाई को इतना आसान और इतना मजेदार बना देना कि मुश्किल से मुश्किल टॉपिक भी लगे अरे ये तो कितना सिंपल था। नमस्कार। आज हम निकलेंगे प्रकाश यानी लाइट की एक बहुत ही मजेदार और रहस्यमयी दुनिया की सैर पर। अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमें कुछ भी क्यों नहीं दिखाई देता? मतलब जैसे ही बत्ती बंद होती है सब कुछ गायब सा क्यों हो जाता है? तो चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। और इसका पहला सुराग वो इस बात में छिपा है कि हमारी आंखों के लिए आखिर ये रोशनी इतनी जरूरी है ही क्यों। देखिए, बात ना बहुत सीधी सी है। अगर प्रकाश नहीं तो हम कुछ भी नहीं देख सकते। मतलब लाइट हमें चीजों को देखने में मदद करती है। ये एक चाबी की तरह है जो हमारी आंखों के लिए देखने की दुनिया का ताला खोलती है। अच्छा, तो कुछ चीजें होती हैं जो अपनी खुद की रोशनी बनाती हैं, उन्हें किसी और की जरूरत नहीं, जैसे सूरज या फिर एक जलती हुई टॉर्च। इन्हें हम कहते हैं दीप्त वस्तुएं या लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। आप ये समझ सकते हैं कि ये कुदरत की अपनी पर्सनल टॉर्च है और इन्हीं की वजह से हम बाकी सब कुछ देख पाते हैं। ठीक है, तो अब पता लगाते हैं कि जब प्रकाश अपने रास्ते पे चलता है और अलग-अलग चीजों से टकराता है तो क्या होता है। तो हम ना अपने आसपास की सभी चीजों को 3 टीमों में बांट सकते हैं। ये इस बात पे निर्भर करता है कि वो प्रकाश के साथ कैसा बर्ताव करती हैं। पहली है अपारदर्शी यानी ओपेक। ये प्रकाश के लिए एक स्टॉप साइन की तरह है, बिल्कुल रोक देती है। दूसरी है पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट। ये एक हरी बत्ती की तरह है, प्रकाश को सीधे पार जाने देती है। और तीसरी पारभासी यानी ट्रांसलूसेंट। ये कह सकते हैं एक धुंधली खिड़की की तरह है, जिससे थोड़ी बहुत रोशनी तो निकल जाती है पर सब कुछ धुंधला दिखता है। ये देखिए, अपारदर्शी वस्तुएं जैसे कोई किताब हो या कोई दीवार, ये एक पक्के बैरियर की तरह काम करती हैं। प्रकाश इनसे बिल्कुल भी पार नहीं जा सकता। तो सवाल ये है कि जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को रोक लेती है तो आखिर होता क्या है। यहीं से हमारी कहानी का अगला मजेदार हिस्सा शुरू होता है, और वो है छाया। छाया बनाना ना एक रेसिपी की तरह है। इसके लिए हमें बस 3 चीजें चाहिए। पहला, प्रकाश का एक स्रोत जैसे कि सूरज या एक टॉर्च। दूसरा, एक अपारदर्शी वस्तु जो उस प्रकाश को रोक सके। और तीसरा, एक स्क्रीन या पर्दा जैसे कि जमीन या दीवार जिस पर वो छाया बन सके। और ये बहुत जरूरी है। जैसा कि आप इस प्रयोग में देख सकते हैं, अगर कोई पर्दा या स्क्रीन ना हो तो छाया को बनने के लिए कोई जगह ही नहीं मिलती, वो बस हवा में कहीं खो जाती है। छाया से हमें किसी चीज के आकार का अंदाजा तो मिल जाता है, पर ये हमेशा सच नहीं बताती। कभी कभी ये बहुत मजेदार और थोड़ी धोखेबाज भी हो सकती हैं। जैसे हम सब ने बचपन में हाथों से ऐसे जानवरों की छाया बनाई होगी, है ना? चलिए अब एक बहुत ही दिलचस्प काम करते हैं। क्या आपको पता है कि हम एक मामूली से डिब्बे का इस्तेमाल करके एक तस्वीर को कैद कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और इसके लिए आपको कोई महंगा कैमरा नहीं चाहिए। आप घर पर ही एक पिन होल कैमरा बना सकते हैं। बस 2 गत्ते के बक्से लीजिए, एक बड़ा एक छोटा। बड़े वाले में एक छोटा सा छेद कीजिए। छोटे बक्से में एक चौकोर हिस्सा काटकर उस पर ट्रेसिंग पेपर लगा दीजिए और फिर छोटे बक्से को बड़े वाले के अंदर खिसका दीजिए। बस तैयार है आपका कैमरा। लेकिन यहां एक मजेदार ट्विस्ट है। जब आप इस कैमरे से बाहर की दुनिया को देखेंगे ना, तो आपको जो तस्वीरें दिखेंगी वो सीधी नहीं बल्कि उल्टी होंगी। है ना कमाल की बात? तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये छवियां उल्टी क्यों दिखती हैं? इसका जवाब प्रकाश के एक बहुत ही बुनियादी, एक फंडामेंटल नियम में छिपा है। इस राज को समझने के लिए ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखिए। अगर आप एक सीधी पाइप से मोमबत्ती को देखेंगे तो वो साफ दिखेगी, लेकिन अगर पाइप मुड़ा हुआ हो तो नहीं दिखेगी। और ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में, एक स्ट्रेट लाइन में चलता है। और ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट में ही नहीं होता। आपने कभी किसी घने पेड़ के नीचे जमीन पर सूरज की रोशनी के ऐसे गोल गोल धब्बे देखे हैं? असल में पत्तियों के बीच की जो खाली जगह होती है ना, वो अनगिनत छोटे छोटे पिनहोल कैमरों की तरह काम करती है। और ये धब्बे असल में सूरज की ही तस्वीरें होती हैं। तो हमने देखा कि प्रकाश को रोका जा सकता है और वो हमेशा सीधी लाइन में चलता है। लेकिन अब बारी है प्रकाश की एक आखिरी और सबसे हैरत अंगेज चाल की। क्या आप जानते हैं कि प्रकाश बाउंस भी कर सकता है, उछल सकता है?
जब प्रकाश किसी चमकदार सतह जैसे कि एक आईने पर पड़ता है तो वो उससे टकराकर अपनी दिशा बदल लेता है, मतलब वो बाउंस हो जाता है। प्रकाश के इसी उछलने को हम परावर्तन या रिफ्लेक्शन कहते हैं, और हाँ, इसी की वजह से हम आईने में खुद को देख पाते हैं। तो एक तरह से आईना प्रकाश के लिए एक रीडायरेक्शन टूल है। ये उस पर पड़ने वाली रोशनी की दिशा को पूरी तरह से बदल देता है और उसे एक नए रास्ते पर भेज देता है। तो चलिए अपनी इस पूरी यात्रा की खास बातों को फटाफट दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हमें देखने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है। दूसरा, चीजें या तो अपारदर्शी, पारदर्शी या पारभाषी होती हैं। तीसरा, छाया तब बनती है जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को रोकती है। चौथा और बहुत जरूरी, प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में चलता है। और आखिर में, परावर्तन का मतलब है प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उछलना। और अब जाते जाते आपके लिए एक मजेदार पहेली। जरा सोचिए, ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिसकी छाया एक तरफ से देखने पर गोल दिखे और दूसरी तरफ से देखने पर आयताकार यानी रेक्टेंगुलर। सोचिए और देखिए कि आपने छाया के बारे में आज क्या सीखा।